क्लास स्टार्ट। सही। चलिए नमस्कार। आज आइए क्लास में सब सभी लोग एवरेज के जिस सभी क्वेश्चन बचे हैं उस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन बिना किसी देरी के क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। क्वेश्चन है आपके एग्जाम का क्वेश्चन है एक सेट में 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन, आपके एग्जाम का क्वेश्चन। बोला एक सेट है उसमें 3 से शुरू होती है, ठीक है, और पूर्णांक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, 3 के बाद से शुरू होता है। 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक, इन सभी संख्याएं होती हैं, 5 ही संख्या होती है, 5 पूर्णांक होते हैं। बोला इस सेट में से सबसे बड़ी वाली संख्या है जो उसको हटा दिया जाए तो कितने प्रतिशत के औसत में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका एवरेज क्या होगा, अगर 7 को लिया जाए तो एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या 4.5 हो गई। ठीक है, 4.5 हो, ठीक, एवरेज क्या होगा, कितने की कमी होगी। अगर एवरेज क्या होगा, अगर 7 वाली संख्या को लिया जाए, तो मैंने क्या कहा, बीच वाली संख्या एवरेज हो जाती है, तो संख्या एवरेज हुआ। लेकिन अगर 7 को हटा दिया जाए तब एवरेज क्या होगा, तो एवरेज इनके बीच में आएगा, यानी 4.5 होगा। ठीक, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 5 से 5.5 में गिरने में कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की कमी हुई। 10% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम का। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या था, 19 में पूछा गया था। ठीक, जरा नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। लिखा यदि a बराबर 1/7 और b बराबर, यदि a बराबर 1/7, b बराबर 1/8 तथा a b और c का औसत जो है 1/13 है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो a b c का औसत क्या होगा, a प्लस b प्लस c, a b प्लस c का औसत क्या होगा, 1/13 गुणे 3, ठीक, 13/3। तो c का औसत पूछा है, c का मान पूछा, तो हमें a प्लस b का मान दिया है। ठीक है, 3/13 है, एक को इधर माइनस में लाएंगे, ए का मान कितना दिया है, 1/7, बी का मान कितना दिया है, 1/8। ठीक है, अब देखिए 13 7 8 का एलसीएम लेंगे, ले लीजिए 13 7 8 का एलसीएम लेंगे, 8 7 56 से 3 से गुणा करेंगे 168। ठीक है, 13 गुणे 8, 13 104 हो जाता है, 13 7 91, 104, 105 में 90, 195, 195 से 167 का माइनस करेंगे -27, सी का मान आएगा -27/13 गुणे 7 गुणे 8, 729, 728, 7 21 8 के 8, 728। ठीक है, यही सी का मान हो जाएगा। सी का मान जो हो जाएगा -27/728। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। लेटेस्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लिया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। लिखा है क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, यदि 10 संख्याओं का औसत जो है 625 है। क्वेश्चन बोला है यदि 10 संख्या है, 10 संख्याओं का जो औसत है 625 है। ठीक है, और 25 संख्याओं का औसत जो है 100 है, तो 35 संख्याओं का औसत किसके बराबर है। ठीक है, संख्या बोला है 10 संख्या जो है, ये संख्या है,
एवरेज 10 संख्याओं का एवरेज जो है 625 के बराबर है, ठीक है। वही बोल रहा है 25 संख्याओं का एवरेज जो है 100 है। तो हमसे पूछा दोनों का एवरेज है, 35 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो 35 एवरेज क्या होगा, 600 गुणे इस दोनों को गुणा करिए, 625 गुणे 10 6250 गुणे 2500 प्लस 2500 होगा, जुड़ गया, प्लस 2500 कितनी संख्या है, 35 संख्या बटे 35, तो हो जाएगा 0 5 5 2 7 6 2 8750 50 बटे 35। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 35 25 दूना 70 250, ये 250 आ जाएगा, 250 आंसर आ जाएगा, 250। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोला था 10 संख्याओं का जो एवरेज है 625 है, वही 25 संख्याओं का एवरेज 100 है, तो 35 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 35 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्या 10 का एवरेज 625, 10 गुणे 6250, इन दोनों को गुणा करके जोड़ दिया, 35 से भाग दिया, 35 संख्याओं का एवरेज जो है 250 होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया हो तो पहली बार बोल रहा हूँ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रा शेयर कर दीजिए। इससे अच्छा मेथड, इससे अच्छी क्लास आपको नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री। हम इतना आपके लिए कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो, नहीं लगती तो कोई बात नहीं। आइए अगला क्वेश्चन जो है, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करिए, आने की संभावना हो सकती है आज आपके एग्जाम में। आइए एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, लैंग्वेज बेस्ड। अब जो क्वेश्चन आएगा सब लैंग्वेज बेस्ड आएगी, ठीक है। आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में होगी, आपकी एग्जाम जो है 4 शिफ्ट में होगी। 4 शिफ्ट में एवरेज से आपके लगभग 15 क्वेश्चन बनेंगे 4 शिफ्ट मिला के, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में एक कक्षा के 2 वर्ग हैं, ठीक है। एक क्लास है, क्लास में 2 वर्ग सेक्शन है, ए और बी, ठीक है। ए में जो छात्रों की संख्या है 30 है, बी में जो छात्र हैं 20 छात्र हैं। वर्ग सेक्शन ए में छात्रों के औसत प्राप्तांक जो है 85 है, 85 नंबर सभी लड़के पाए हैं जो औसत निकाला जाता है। और बी के छात्रों का प्राप्तांक जो है 70 है, ठीक है। उसमें सब नल्ले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं नहीं सब, ठीक है। तो 70 है। कक्षा में कुल औसत प्राप्तांक क्या है, तो देखिए सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सेक्शन ए में 30 लड़के हैं, इसमें 20 लड़के हैं। और एवरेज नंबर जो आता है सभी का एवरेज निकाला जाता है, तो इसका 85 आता है, ठीक है। इसका 70 आता है। ये वाले बच्चे पढ़ने में ठीक है, ये वाले नल्ले हैं। पूछा है इन दोनों सभी पूछा है कक्षा में जो है कुल औसत प्राप्तांक क्या है, दोनों का एवरेज पूछा है, ए प्लस बी का एवरेज पूछा है। सेम वही क्वेश्चन बना कि नहीं बना, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे कर। 85 को अगर हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 70 प्लस, इस मेथड को कोई नहीं बताएगा, यही मिलेगा कंपटीशन गंगा के चैनल पे, ये मेथड मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक, और कहीं नहीं, जुगाड़। ये जुगाड़ आपको जुगाड़ दे रहे हैं। जुगाड़ क्या है, 85 को 70 प्लस 15 लिख दो, 70 15 नहीं ले सकते, 70 प्लस 15, ठीक। तो 70 नंबर तो दोनों क्लास में मिल रहा है, ठीक है। 70 प्लस दोनों में मिल रहा है, लेकिन 15 नंबर इसको इस क्लास में एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितने लड़के को, 30 लड़कों में 15 गुणे 30, ठीक। अब क्या करना है, ऐसा करते हैं, 30 20 है तो इसको 3 और 2 कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जुगाड़ है। अगर नंबर आप जो स्टूडेंट हैं उनको आप एवरेज वो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो उसको सॉल्व करके लिखिए। क्या है, अगर नंबर है तो नंबर सब में बटेगा, केक जो है कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। केक कटेगा तो जो है सब में बटेगा, तो कुल लड़के कितने हैं, 5, बस क्वेश्चन सॉल्व आपका। इससे अच्छा मेथड कहीं है ही नहीं। 5 3 15, 30 या 90, 70 90 जोड़ेंगे, 3 यहाँ 3 होगा, सॉरी 3 यहाँ 5 लिए, ठीक। या नहीं लेना चाहते हैं तो 30 और 20 ले लीजिए, चलिए ले लीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा। 70 प्लस 9 79,
लेकिन हम कहेंगे कि आप इसको सॉल्व करके लिखिए, आसानी से सॉल्व होगा। कैसे हुआ एक बार हम आपको समझाते हैं। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, हम आपको समझाते हैं। क्या है, बोला एक स्कूल है, स्कूल में 2 सेक्शन है, ठीक है। एक कक्षा है, उसका 2 सेक्शन बना था, ए और बी। ए बी में जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, एक में 30 है, एक में 20 है, ठीक है। और उनका एवरेज मार्क्स जो है 85 और 70 है। अगर हम जुगाड़ मेथड से करें तो देखिए 85 को हम लिख सकते 70 + 15, 70 + 15 मतलब 70 नंबर तो इसमें भी सबको मिला, इसमें भी मिला, लेकिन 15 नंबर इस क्लास वाले को एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो 15 नंबर कितने लड़कों को एक्स्ट्रा मिला, 30 लड़कों को एक्स्ट्रा मिला। कितने लड़कों में हमको बांटना है, एवरेज निकालना है, तो 30 20 50 लड़कों में निकालना है, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और है, वो कराते हैं, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। जुगाड़ मेथड, एवरेज जुगाड़ से जो क्वेश्चन, ये एवरेज है, एवरेज के क्वेश्चन एवरेज जुगाड़ से। क्वेश्चन क्या पढ़िए, क्वेश्चन है 32 व्यक्तियों का औसत आयु जो है, औसत व्यय जो है 6000 रुपये, और अन्य 40 व्यक्तियों का औसत व्यय जो है 3300 रुपये है, ठीक है। पूरे समूह का औसत क्या है, देखिए सेम उसी मेथड से हम करते हैं। 32 और 40 व्यक्ति जो हैं 32 और 40 में, 32 और 40 में, इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, जो पीपल हैं इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 पर 5। मैंने क्या किया, इसको आप इस मेथड से लिखिए, ज़्यादा आसान होगा करने। खर्चा जो होगा, खर्चा जो है 40 व्यक्तियों का जो खर्चा है, यानी मतलब 4 व्यक्तियों का जो खर्चा है कितना है, 6000 रुपये। वहीं 5 लोग कितना रुपये खर्च करते हैं, 3300 रुपये खर्च करते हैं। तो देखिए ये बड़ी संख्या, हम ऐसा क्या करें, 33, इसको हम 6000 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3300 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1700 नहीं 2700, ठीक। 3300 2700 जोड़ेंगे 6000 ही तो लिखा है, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व, 3300 तो सभी के पास है, सभी लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या है, 2700 रुपया जो है 4 लोग एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। 2700 रुपया जो है ये 4 लोग एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो एक सब में बटेगा, 5 और 4 9 लोग में बांट दीजिए, अगर एवरेज निकालना है। 9 3 27 300, 3300 प्लस 400 400 4 3 1200, 3 2 5 3 1 4500, ठीक है। 4500 रुपये जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। 4500 रुपये जो है एवरेज जो आएगा 4500 रुपये आएगा। पूरे समूह का जो औसत व्यय होगा, खर्चा जो होगा 4500 रुपये होगा। देखिए समझ में आया कि नहीं है, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जुगाड़ मेथड है, ऐसा जुगाड़ आपको कहीं मिलने वाला नहीं है फ्री में, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, भी और समझ में आएगा। आओ क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। लिखा है रमन 18 किलो चावल 35 रुपये प्रति किलो। रमन एक लड़का है, वो 18 किलो चावल 35 रुपये के हिसाब से खरीदता है। वहीं 30 किलो चावल 39, ठीक है। 18 किलो चावल जो है, रमन एक लड़का है, वो 18 किलो चावल खरीदता है 35 रुपये के दाम से, ठीक है। और फिर दूसरा चावल जो खरीदता है 30 किलो चावल खरीदता है 39 रुपये के दाम में खरीदता है। कुल चावल के प्रति किलोग्राम के औसत मूल्य क्या है, बहुत सही। और सेम है, कितना चावल खरीदता है, 18 और 30। मात्रा जो है, मात्रा कितना है, 18 और 30। 18 30 हम क्या लिख सकते हैं, अगर 6 3 18 6 5 30, ये नहीं लिख सकते बिल्कुल। मैंने कहा जो ये ऊपर वाली चीज़ें हैं इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखिए, ठीक है। अनुपात में सिंप्लीफाई करके लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। जो 18 किलो चावल खरीदता है 35 रुपये में खरीदना, रुपये जो है 35 रुपये में खरीदता है। और ये जो चावल है 5 का यूनिट, ये खरीदता है कितने का, 39 का खरीदता है। हम 39 को क्या लिख सकते हैं, 39 को लिख सकते हैं 35 + 4 नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए
35 तो सब में है, 35 किलो चावल तो सब में है, लेकिन ये 4 किलो चावल ये जो है 5 इनसे अधिक खरीदता है। 4 गुणे 5 बटी कितने में बांटेंगे? 5 3 8 रुपये में बांट देंगे। 4 दूनी 8, 35 प्लस 2.5 जोड़िए, 35 तो 37.5, 37.5 यही आंसर हो जाएगा, 37.5। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको एक क्वेश्चन कराते रहेंगे इसी टाइप के। नहीं आया समझ में? एक क्वेश्चन और फिर इसी से कराते, इसी पे कराते। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आप करते तो बहुत लॉन्ग मेथड है, जुगाड़ मेथड से बहुत आसानी से हो जा रहा है। ऐसा मेथड कहीं नहीं मिलेगा, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, फैला दो। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी ने 13 कुर्सी है, एक आदमी है वो 13 कुर्सी प्रत्येक 150 रुपये के दर से, एक आदमी है 13 कुर्सी खरीदता है 150 रुपये का, 150 रुपये की एक कुर्सी, 150 रुपया देगा, 150 रुपये का देगा एक कुर्सी, ठीक है। तो 13 कुर्सी वो खरीद लेता है, ठीक है। फिर 15 कुर्सी जो है, 15 कुर्सी वो कहता है कि हम 15 कुर्सी और लेंगे तो हमको थोड़ा कम दीजिए। तो कहता है ठीक है 130 रुपये के दे देंगे, 20 रुपये तुमको छोड़ दे देते हैं, ठीक है। तो कुर्सी की औसत क्या है? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। कुर्सी जो है मात्रा क्या है? कुर्सी कितनी कुर्सी खरीदी? 13 कुर्सी खरीदी और 15 कुर्सी खरीदी, बिल्कुल सही खरीदी, ठीक है। अब क्या करता है? 150 रुपये की ये कुर्सी खरीदता है, 13 कुर्सी 150 रुपये खरीदता है, और 15 कुर्सी खरीदता है कितने की? 130 रुपये खरीदता है, ठीक। तो 150 को क्या हम लिख सकते हैं? 130 प्लस 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 130 रुपये के तो सब में खरीदा, ठीक है, प्लस 20 रुपये इसको एक्स्ट्रा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो 20 रुपये एक्स्ट्रा किस में देना पड़ रहा है? 13 कुर्सी में देना पड़ रहा है। सब में बांट दो। 13 15 कितना होता है? 13 15 होता है 28, 14 दूना 28, 10, 7 दूनी 14, 5, 13 पचे 65, 65 बटे 7, 130 प्लस 7 से 7 9 63, 9.2, 139.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो कुर्सी की औसत होगा, कुर्सी की औसत कीमत जो होगी वो 139.2, तो लगभग पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी 139 रुपये, 139 रुपये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निकटतम पूछा है, अब दशमलव के बाद आप नहीं लगा सकते क्योंकि 20 पैसा चलता ही नहीं, 20 पैसा चलता नहीं, तो 20 को माइनस कर 139 रुपये हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आया जुगाड़ मेथड? 4 क्वेश्चन इस पर करा चुके हैं, 4 से 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। अभी भी नहीं समझ में आया है तो बताओ, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और कराएं। मेरा एक फेवरेट है इसलिए हम इस पर ज़्यादा करा रहे हैं, इस पर एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या? कॉलेज पी में, एक कॉलेज जिसका नाम पी है और कोई इसका नाम मिला नहीं था, पी मिला। कॉलेज पी जो है, पी में 180 छात्र हैं, 180 लड़के उस कॉलेज में हैं, यानी बहुत बड़ा स्कूल है, पूरा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 88 है, ठीक है। लेकिन लड़के पढ़ने में अच्छे, एवरेज निकाला जाता है सभी नंबरों का, तो 88 नंबर आते हैं। लेकिन कॉलेज बी है, कॉलेज क्यू है, उसमें जो लड़के हैं वो 320 लड़के हैं, ठीक है, जिनका औसत 72 है, नल्ले हैं, ठीक है। दोनों कॉलेज के औसत ज्ञात कीजिए, सेम वही अप्रोच अप्लाई करेंगे। अप्रोच क्या है? एक कॉलेज पी है, क्यू है, पी और क्यू में जो छात्रों की संख्या है कितनी है? 180 इसमें है, 320 इसमें, ठीक। इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम काट करके 16 18 9 18 9 दूनी 18 और 16 9 32 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 16 बिल्कुल लिख सकते हैं। एवरेज मार्क्स जो है क्या है? इसका 88 मार्क्स है, 88। इसका कितना है? इसका 75 है, नल्ले वाले हैं सब। तो 88 को हम क्या लिख सकते हैं? 88 को हम 72 है सर जी भाई, 72 3 नंबर का है, बढ़वा ले रहे हो तुम लोग हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 72 लिख सकते हैं कि नहीं? 16 प्लस 72 88 तो होता है। तो नंबर देखो 72 तो सब में, 16 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है किनको? 9 लड़कों को। 16 गुणे 9, 16 9 144, कितने में बटेगा? 16,
और 9 16 9 होता है 25, 16 9 या होता है 144। देखो इसको माइंड में सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। 144 72 प्लस 25 गुना 25 पंच 125, 25.7, 72 5 77.7, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप दशमलव के 2 अंक तक है तो ऑप्शन नंबर 77.76, वही 65, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट ऑप्शन 65 कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही करना है। ये चीज़ें नहीं लिखनी थी, यही इतना चीज़ें लिखना है बस। क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जुगाड़ मेथड से इतने छोटे छोटे में हो जा रहे हैं। एक क्वेश्चन इसी पे बेस और लेते हैं, इसके बाद इस टाइप को ख़त्म करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा इसमें चेंज कर रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन लगा था, इनको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन था, इसलिए आपके लिए ले आए। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है 50, 65 और 45 छात्र 3 कक्षाओं का औसत अंक जो है, औसत अंक 75 है, 80 है और 90 है। ठीक है, एक क्लास में एक है छात्र कक्षा की जो औसत है, 3 कक्षा, एक कक्षा में 50 लड़के, एक में 65 है, एक में 45, इन सभी का इनका 75 है औसत नंबर, इनका है 80, इनका है 90। मतलब ये लड़के ब्रिलियंट है, ये नल्ले। तो औसत अंक पूछ रहा है, तो देखिए कैसे करते हैं। छात्र नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं, 65 हैं और कितने 45। बहुत सही भैया। वही जुगाड़ मेथड का अप्रोच करेंगे, जुगाड़ मेथड। फिर क्या है, बोल रहा है, इसको देखो हम क्या कर सकते हैं। इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व कर सकते हैं, 10 से अगर काट दें तो नहीं, 5 से काटिए, 5 से काटिए तो 10 हो जाएगा। 5 11 5 1 5 5 13 5 65 हो जाएगा, 5 9 45, 10 13 5 9। इससे फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, मैंने कई बार बोला। अब जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क जो है कितना है, इसका 75 नंबर है। नल्ले वाले 10 लड़के मिलकर 75 नंबर ला रहे हैं, ये 13 लड़के मिलके 80 नंबर ला रहे हैं, ये 9 लड़के मिलके 90 नंबर ला रहे हैं। मतलब ये ब्रिलियंट लड़के, अच्छे लड़के, शाबाश बेटा, तू ही तो पुलिस बनेगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, सभी को 75 में तोड़ देते हैं। 75 प्लस 5 80 होता है, 75 प्लस 15 होता है 90। बहुत सही। 75 तो सब में, देखो क्वेश्चन सॉल्व, 75 तो सब में नंबर है। ये 5 नंबर 13 लड़के अधिक पाते हैं, 13 गुणे 5 पूरे। ये 15 नंबर 9 लड़के अधिक पाते हैं। बटे कुल लड़के कितने हैं, 13 10 23 22 10 32 लड़के। कुल लड़के कितने, 32 लड़के हैं। 13 10 23 23 2 32। देखिए अब काटिए तो किससे कटेगा, 32 कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 से तो इसमें कोई कटने वाला है नहीं, कोई है ही नहीं। 75 प्लस 13 25 65 गुणे 15 9 या 135। ठीक है, 65 135 बटे 32, लगभग आएगा 81 के आसपास आएगा, 81.25, 81 के आसपास आएगा। 81 के आसपास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी था, तो कैलकुलेशन ऐसे ही देखना है आपको, कैलकुलेशन जो है ऐसे ही देखना है। ये आपका टाइप बिल्कुल समाप्त हुआ, ये टाइप जो हुआ बढ़िया टाइप था। इससे एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी बनेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इसलिए मैंने 6 के 7 क्वेश्चन मैंने इस जुगाड़ मेथड से मैंने कराया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप, लास्ट टाइप जो बचा है, उस टाइप को करते हैं। फिर कुछ क्लास को एवरेज को समाप्त करते हैं। भैया बड़ी मेहनत लग गई यार, 2 क्लास लेना पड़ रहा है। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ठीक है, आइए आप देखते हैं। आओ
बढ़िया क्वेश्चन है। अगला टाइप है रिजर्व डेविएशन का, विचलन का जो रिवर्स है, रिवर्स डेविएशन का है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है 5 छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक जो है 55 नंबर है, ठीक है। पाँचों में जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले लड़के हैं, 3 लड़के हैं, उनका औसत स्कोर 65 है। अन्य 2 बच्चों का औसत स्कोर देखिए, एवरेज जो है 55 नंबर है 5 लड़कों का, लेकिन टॉप के 3 बच्चे जो हैं उनका एवरेज जो है 65, ठीक है। वहीं 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का एवरेज क्या होगा, 2 बच्चे का एवरेज पूछ रहा है, 2 बच्चे का एवरेज क्या होगा, तो इसका मतलब इसका पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। तो इसको हम ये 55 है, 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 55 + 10, 55 10 65 होता है। हाँ, तो जो टॉप 3 लड़के हैं उनका नंबर 65, ठीक है। एवरेज जो 55 है, तो देखिए इन 2 लड़कों क्या होगा, 55 नंबर तो मान लीजिए दोनों बराबर पा रहे हैं, 55 नंबर जो है दोनों बराबर पा रहे हैं, 55 नंबर तो बराबर, लेकिन 10 नंबर ये एक्स्ट्रा पा रहा है 3 लड़के, कितने ना 10 पा रहे हैं 3 ना, तो सब में बांटी, इसमें भी बांट दिए बटे 2, 55 - 15, 55 - 15, 55 में से 15 को करेंगे -40, जो इसका मार्क्स होगा, टॉप 2 वाले बच्चों का मार्क्स होगा 40 होगा, आंसर होगा 40 होगा, ठीक है। अन्य का 2 का औसत स्कोर पूछा था, तो अन्य 2 का औसत स्कोर जो होगा वो 40 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन था, 18 में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए एक क्वेश्चन और बढ़िया सा करते हैं। चलिए ये जो टाइप है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस पर हम जुगाड़ मेथड दे रहे हैं, ठीक है। जुगाड़ मेथड क्वेश्चन क्या है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 हो जाता है, आपके एग्जाम का एक छात्र है, उसके अंक जो है 68 के बजाय 88 दर्ज हो जाते हैं, गलती से बढ़ा दिए जाते हैं। इस कारण कक्षा का जो औसत है वो 0.5 बढ़ जाता है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन करना तो देखिए क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं, नोट करिएगा, ये चीज़ें कहीं नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ पीपल निकालना, नंबर ऑफ पीपल, ये जुगाड़ मेथड दे रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल होता है टोटल में चेंज, टोटल में परिवर्तन, टोटल में परिवर्तन बटा एवरेज में परिवर्तन, एवरेज में परिवर्तन। बस ये बातें अगर याद है, कोई भी क्वेश्चन हो बच के नहीं जाएगा भैया मेरे। ये चीज़ें नोट करिए, ज़रा नोट करिए जल्दी से। टोटल में परिवर्तन बटा एवरेज में परिवर्तन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक छात्र है 68 के बजाय उससे 88 नंबर दर्ज हो जाता है, ठीक है। तो 68 और 88 कितना होता है, ठीक है। 68 और 88 कितना होता है, 8 8 16 चलिए, अच्छा होता है 156 होता है। सर देखिए ये चीज़ें नोट हुआ। क्वेश्चन क्या बोला, एक छात्र है, छात्र का अंक जो है 68 के बजाय 88 दर्ज होता है, ठीक है। इसी कारण कक्षा में जो एवरेज होता है वो बढ़ जाता है, 0.5 बढ़ जाता है। टोटल में परिवर्तन कितना, 68 नंबर है और 88 दर्ज होता है। कितने का परिवर्तन हुआ, 88 का परिवर्तन, यानी 20 का परिवर्तन। 88 में से 68 को माइनस करेंगे, 20 का परिवर्तन हुआ। एवरेज में परिवर्तन कितना हुआ, 0.5 बढ़ गया, पॉइंट आएंगे 0, 40 इसका आंसर आएगा, 40।
नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो 40 होंगे, नंबर ऑफ पीपल होंगे 40 होंगे। एक लाइन का क्वेश्चन था, ये भी नहीं लिखना था, बस ये नंबर ऑफ पीपल, अगर ये याद है नंबर क्वेश्चन तो दिमाग में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ऐसे बनने वाले हर टाइप आप कर ही सकते हैं, छोड़ के नहीं आएंगे, बस इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ पीपल क्या होता है, टोटल में परिवर्तन, एवरेज में परिवर्तन। आपसे पूछिए एवरेज में परिवर्तन कितना हुआ है, तो इसको इधर नीचे भेजिए, नंबर ऑफ पीपल 2 देगा, 1 पूछेगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, जुगाड़ मेथड है। ये क्या है, जुगाड़, जुगाड़, ठीक है। आइए अगला टाइप है, बढ़िया सा बताते हैं। ये बढ़िया टाइप था, इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा मेरे भैया। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। देखिए 12वीं कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत जो है 56 किलो है। जब 7 विद्यार्थी जिनका औसत भार 58 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हुए तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार जो 200 ग्राम वृद्धि हुई। शुरुआत में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा है, सेम वही चीज़ें हैं। देखिए पहले इसको हम समझाते हैं। एक कोई क्लास है, ठीक है। इस क्लास में जो है कुछ लोग इनका जो एवरेज वजन देखा जाता है 100 किलोग्राम। अगर 100 किलोग्राम का हर एक एवरेज जो देखा जाता है 100 किलोग्राम, तो इसमें से अगर 100 किलोग्राम का कोई बंदा निकल जाए, कोई लड़का 100 किलोग्राम का हो, 1 क्विंटल का हो, वो निकल जाए तो एवरेज में फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 100 अगर एवरेज से अधिक का आदमी जिसमें कुछ 100 किलो का है 110 किलो का निकल जाए, कोई आदमी यहाँ से छोड़ के चला जाए, तो एवरेज में नुकसान होगा। अगर वही अगर एवरेज से कम मान लीजिए 95 किलो का कोई लड़का छोड़ के चला जाए तो एवरेज में फ़ायदा होगा, एवरेज में बिल्कुल फ़ायदा होगा। ये बातें याद रखिएगा, ये बातें याद है। तो आइए अगला कोई ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करते हैं। ये चीज़ें हैं, मतलब अगर एवरेज का ही जो भार है उसी भार का आदमी निकलता है तो एवरेज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर एवरेज से अधिक वेट वाला आदमी चला जाता है तो एवरेज में नुकसान होगा। एवरेज से कम वजन वाला व्यक्ति निकल जाता है तो एवरेज में फ़ायदा होगा। ये 3 चीज़ें याद हो गई, समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एवरेज कितना दिया, 56 किलो दिया। एवरेज जो दिया है, ओल्ड एवरेज जो दिया है 56 कितना दिया है, 12वीं कक्षा में 56 किलोग्राम दिया, ठीक है। फिर जब लड़कियाँ आते हैं 7 लड़कियाँ आ जाते हैं, 7 लड़कियाँ आते हैं तो 58 किलो हो जाता है। न्यू एवरेज जो हो जाता है, न्यू एवरेज वो 58 किलो हो जाता है, 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है बिल्कुल भैया। तो देखिए 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 2 किलोग्राम कब बढ़ता है, 7 लड़के जब आते हैं नंबर ऑफ पीपल, ठीक। टोटल में चेंज जो होगा, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज जो होता है, ठीक, बटे 200 ग्राम। अब ये किलोग्राम में है, 7 किलोग्राम में, इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिए और 200 ग्राम है, ठीक है। 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 70 दूना 140 या 2 से 2 काट दिए 70, जो आया 70 ग्राम आ गया, 70 ग्राम आ गया। जो एवरेज में चेंज आया, एवरेज जो नंबर ऑफ टोटल आया 70 लोग आए। लेकिन पूछ क्या रहा है, शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ठीक है। शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये तो 7 लोग जब आए तो उनका एवरेज निकल के आया। तो 70 लड़कों का जो एवरेज है ये 58 किलो है, ठीक है। लेकिन नया एवरेज 70 में से 7 अगर हम माइनस कर दें, 70 में से माइनस कर दें तो पुराना शुरुआत में जो बच्चे थे उनके बच्चे की संख्या आ जाएगी 63। लीजिए क्वेश्चन सॉल्व 63, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर से समझाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, आपको भी मिलेगा ट्रिपल स्टार, ठीक है। क्या है, 12वीं कक्षा में कुछ विद्यार्थी उनका एवरेज जो है 56 किलो है। लेकिन जब उस क्लास में 7 लड़के और अधिक आ जाते हैं तो 58 किलो फिर से नापा जाता है, तौला जाता है, तो उनका एवरेज निकाला जाता है तो 58 किलो होता है, यानी 2 किलो बढ़ जाता है, ठीक है।
तो क्या होता है, मैंने अभी क्या कहा, नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए होता है टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। तो 2 किलोग्राम बढ़े किस पे बढ़े, 2 किलोग्राम बढ़े 7 लड़कों पे बढ़ी, 7 लड़के आए तब बढ़ी, तो ग्राम को किलोग्राम में बढ़ने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, बटा 200 ग्राम टोटल एवरेज में चेंज। एवरेज में कितने ग्राम का चेंज होता है, 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, काटे 70, यानी नंबर ऑफ पीपल आए 70, 70 लोग कब आए, न्यू एवरेज आया जब 58 किलोग्राम, 70 लड़कों का एवरेज जो है 58 किलोग्राम है। लेकिन हमसे पूछा 56 किलोग्राम जब एवरेज था तब लड़के कितने थे, 70 में से अगर 7 को माइनस कर दें तो 63 होगा, 63 लड़के रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, जरा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो एवरेज के सभी टाइप, एवरेज के सभी टाइप जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो पूरा हुए, ख़त्म हुए। ठीक है, एवरेज को हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टाटा।